दीन इस्लाम के अरकान से मुताल्लिक सवालात का बाब। मुझसे उमरो बिन मोहम्मद बन बिकिर अल-लनक़ैद ने बयान किया, कहा हमसे हाशिम बिन अल-क़ासिम अब्वाल नज़र ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान बिन मुगीरा ने साबित की सनद से वो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने कहा हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ के बारे में पूछने से मना किया गया था। इसलिए हमें ये अच्छा लगा जब सहरा से कोई अक्लमंद आदमी आए और इससे पूछे जबकि हम सुन रहे थे। फिर सहरा से एक आदमी आया। सहरा के लोगों ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास आपका रसूल आया और आपका दावा है कि आपको अल्लाह ने भेजा है। इसने कहा, इसने सच कहा। उन्होंने कहा, फिर आसमानों को किसने पैदा किया? इसने कहा, खुदा। उन्होंने कहा, फिर ज़मीन को किसने पैदा किया? इसने कहा, खुदा। उन्होंने कहा, फिर उन पहाड़ों को किसने खड़ा किया और उनमें जो रखा वो रखा? इसने कहा, खुदा। उन्होंने कहा, फिर इस ज़ात की कसम जिसने आसमानों को बनाया और ज़मीन को बनाया और उन पहाड़ों को खड़ा किया। पहाड़, क्या अल्लाह ने आपको भेजा है? इसने कहा, हाँ। इसने कहा, और आपके रसूल का दावा है कि हमारे दिन और रात में 5 नमाजें हैं। इसने कहा, इसने सच कहा। इसने कहा, इसकी कसम जिसने आपको भेजा है, क्या खुदा ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया? इसने कहा, हाँ। इसने कहा, और आपके रसूल का दावा है कि हमारे माल में ज़िकू है। इसने कहा, इसने सच कहा। इसने कहा, इसकी कसम जिसने आपको भेजा है, क्या खुदा ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया? इसने कहा, हाँ। इसने कहा, और आपके रसूल ने दावा किया है कि हमें इस साल रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखने चाहिए। आपने फरमाया, इसने सच कहा। इसने कहा, इसकी कसम जिसने आपको भेजा है, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? आपने फरमाया, हक। इसने कहा, और आपके रसूल ने दावा किया है कि अगर हम कबा से कह सकते हैं तो हमें हज करना चाहिए। आपने फरमाया, फिर इसने मुंह फेर लिया। इसने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं उन चीज़ों में कुछ इजाफा नहीं करूँगा और ना ही मैं उनमें कमी करूँगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो सच्चा है तो वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। मुझसे अब्दुल्ला बिन हाशिम अलब्द ने बयान किया, कहा हमसे बहज़ ने बयान किया, कहा कि हमसे सुलेमान बिन मुगीरा ने साबित की सनद से, उन्होंने कहा, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हमें कुरान में मना किया गया है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ के बारे में सवाल करें, और इसी तरह हदीस बयान की। 4 बाब इस ईमान की वजाहत का जिसके ज़रिए जन्नत में दाखिल होता है, और जो शख्स इस पर अमल करेगा जिसका इसे हुक्म दिया गया है, वो जन्नत में दाखिल होगा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन नमीर ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा हमसे उमरो बिन उस्मान ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन तलहा ने बयान किया, कहा मुझसे अबू अयूब ने बयान किया कि एक अराबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस हालत में आया कि अब सफ़र में थे। इसने अपनी ऊँटनी की लगाम पकड़ी और कहा कि आ रसूल अल्लाह, आ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि क्या चीज़ मुझे जन्नत के करीब कर देगी और कौन सी चीज़ वो मुझे आग से दूर करता है। इसने कहा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, फिर अपने साथियों की तरफ देखा और फरमाया, वो हिदायत पा गया, इसे कामयाबी मिल गई। इसने कहा, तुमने ये कैसे कहा? इसने कहा, तो इसने इसे दोहराया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो, नमाज कायम करो, ज़िकू दो और रिश्तादारियाँ कायम रखो, ऊँटनी को छोड़ दो। मुझसे मोहम्मद बिन हातिम और अब्दुर्रहमान बिन बशर ने बयान किया, कहा कि हमसे बहज़ ने बयान किया, उन्हें शोबा ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन उस्मान बिन अब्द अल्लाह बिन मोहब और उनके वालिद उस्मान ने बयान किया कि उन्होंने मूसा बिन तलहा को अबू अयूब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हुए सुना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इसी तरह की रवायत की। हमसे बिन तमीमी ने बयान किया, कहा हमको अबू इल्लाहवास ने खबर दी, और हमसे अबू बकर बन इब्बी शीबा ने बयान किया, उनसे अब्वालहवास ने बयान किया, उनसे अबू इसहाक ने, वो मूसा बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु से, वो अबू अयूब रज़ी अल्लाह अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसे अमल की तरफ रहनुमाई फरमा जो मैं अंजाम दूँ जो मुझे जन्नत के करीब कर दे और जहन्नम की आग से दूर कर दे। अपने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इस पर अमल करेगा जिसका इसे हुक्म दिया गया है तो वो जन्नत में जाएगा। फिर जब इसने मुंह फेर लिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसने इस पर अमल किया जिसका इसे हुक्म दिया गया था तो वो जन्नत में दाखिल होगा। और इब्न इब्बी शीबा की रवायत में है, अगर वो इस पर अमल करे। मुझसे अबू बकर बन इसहाक ने बयान किया, कहा हमसे अफ़ान ने बयान किया, कहा कि हमसे वहब ने बयान किया, कहा कि हमसे बन सईद ने बयान किया, उन्होंने अबू ज़र अलैहिस्सलाम से, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि एक आराबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया
اور کہنے لگا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کی رہنمائی فرمائیں جس کے انجام دوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اپنے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، فرض نمازیں قائم کرو اور فرض نمازیں ادا کرو، فرض صدقہ اور رمضان کے روزے۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں نہ کبھی کوئی اضافہ کروں گا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹاؤں گا۔ پھر جب وہ پیٹھ پھیرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنتی آدمی کو دیکھنا پسند کرے وہ اس کو دیکھ لے۔ ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے بیان کیا اور یہ قول ابو قریب کا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے ابو معاویہ نے الماش کی سند سے ابو سفیان سے اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نعمان بن قوقال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا سوچو اگر میں فرض نماز پڑھوں، حرام سے پرہیز کروں اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے، مجھ سے حجاج بن الشعیر اور القاسم بن ذکریہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے شیبان کی سند سے، علمش کی سند سے، ابو صالح اور ابو سفیان کی سند سے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا نعمان بن قانے رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس میں اضافہ کیا لیکن میں نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا۔ مجھ سے سلمہ بن شبیب نے بیان کیا، کہا ہم سے حسن بن یان نے بیان کیا، کہا ہم سے معقول نے جو کہ ابن عبید اللہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو الزبیر نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اب کا کیا خیال ہے اگر میں نماز روزہ کو حلال اور حلال سمجھو، جو حرام ہے وہ حرام ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اس نے کہا ہاں، خدا کی قسم میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔